रिशु, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ एक बार मेरे बच्चे, एक बार। गणपति बप्पा मोरया। बेटा जी देखिए, इसका हाथ हिल रहा था। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। दूर हटिए। डॉक्टर, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना, ठीक हो जाएगा ना? कोई डरने की बात नहीं है ना? It's a miracle. I really don't believe this. मैंने आज तक चमत्कार के बारे में सिर्फ सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर प्लीज आप लोग बाहर जाइए। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। नर्स इन्हें बाहर लेके जाइए। पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, आप प्लीज चलिए। बिट्टू जी, कोई बात नहीं मिसेस कुंद्रा, आप यहां रुक सकती हैं। नर्स, आप प्लीज वो इंजेक्शन लगाइएगा। रिलैक्स, अभी डरने की जरूरत नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। गणपति बाबा अब कुछ नहीं होगा, मेरे रिशु का कुछ नहीं हो सकता।
कर रही है? मधु, मैंने तो सिर्फ उसे जन्म दिया था, लेकिन तुमने उसे दोबारा जिंदगी दी है बेटा। इसलिए तो मेरा ऋषु मेरे साथ है। मधु, तुम्हारी भक्ति और साथ की वजह से आज मेरे बेटे की सांसें चल रही है। उसने तो तुम्हें पूरी तरह पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया है, लेकिन तुमने दुनिया की सबसे महान पत्नी सावित्री के बराबर का काम किया है, जो अपने पति को मौत के मुंह से खींच लाई थी। इतनी तकलीफों के बाद भी। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आरके ने भी अपनी जान लगा ली होती मुझे बचाने के लिए। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। अगर चीफ को कुछ हो जाता ना, बिट्टू भी साथ ही मर जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं, गणपति बप्पा ने। मैंने आपसे कहा था ना, विश्वास रखिए, आपके आरके को कुछ नहीं होगा। कुछ गलत होने नहीं देते उनके दोस्त जो है। और मां, आज ऋषभ की जान लौटी है, और देखना गणपति पापा एक दिन आपके बेटे को भी लौटा देंगे। मधु, ये तो ऋषभ, मैं और हमारे सारे परिवार का सौभाग्य है जो तुम हम सबसे जुड़ी हो। मलिक भाई, क्या हुआ मलिक भाई? कुछ नहीं दिवाकर। कुछ लगे तो बता देना। हाँ जरूर। न्यूज में आ रहा है कि आरके को गोली लगी और वो बहुत सीरियस है। जिंदा है या मर गया? गणपति बप्पा मोरया, वो बचेगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा। या ऐसा कहें
कि आर के बचा नहीं था, वो तो खत्म हो चुका था। लेकिन मधु ने उसे बचा लिया। मधु की प्रार्थना, उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा ने आज आरके को बचा लिया। वो मौत के मुंह से बाहर निकल आया सिर्फ मधु की वजह से। कुछ बात तो है इस आरके में। पहले मुझे जख्म दिया, यूं समझो कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद मेरी बच्ची की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे शादी करी, उसकी जिंदगी बर्बाद करे। और अब न जाने उसके सबसे बड़े दुश्मन ने मधु पर क्या जादू कर दिया कि उसकी जीवन की मनोकामना के लिए नंगे पैर सिद्धि विनायक तक पैदल चलकर गई। समझ में नहीं आता कि अपनी बेटी के कारनामे पे खुश हूं या रोऊं। लेकिन मलिक, वो तो मुझको तो उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर ही मर जाना चाहिए था। कम से कम ये दिन तो न देखना पड़ता। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 3-4 घंटे बाद मैं किसी कोड देने की पोजीशन में होऊंगा। आप तब फोन करिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। डैडी जी, बको, मेरी कमर की बैंड बज गई है। या तो आप मुझे घर ले चले या मैं चक्कर खा के यहीं गिर जाता हूँ। बस एक बिस्तरा दिलवा देना बैठने के लिए। डैडी जी, उल्लू का पट्टा जब मुंह खुलेगा बेसुरी बात करेगा। अबे दिखावे के लिए सही, और हूं तो उसका बाप ना। अगर तुझे जाना है ना तो एक जगह चला जा और वापस मत आना। कहाँ डैडी जी? भाड़ में। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? जी अब पहले से काफी सुधार है, लेकिन अगले 24 घंटे सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा। मिसेस कुंद्रा, आज आपके विश्वास ने मेडिकली डेड पेशेंट को नई जिंदगी दी है। जागे है देर तक, आगे के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कुछ देर सोने देखा मधु, वो जो भी कोई था जो ऋषभ को मुझसे छीनना चाहता था, वो नहीं जानता कि ऋषभ ने तुम्हारा हाथ थामा है। सुबह तो तुम उसे कहीं जाने ही नहीं दोगी। और वो इंसान सुल्तान या सुल्तान का आदमी नहीं है। ये आपको कैसे पता? और वो धमकियां तो सारी सुल्तान की तरफ से ही आ रही थी, और फिर आपने भी मुझे। हमने नंबर ट्रेस किए हैं, कॉल जुहू से ही आया था, लेकिन इसका सुल्तान से कोई लेना देना नहीं। कोई सुल्तान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वैसे चीफ ने भी, पर इंस्पेक्टर साहब, आपसे जब मेरी बात हुई थी तब आप। शुरू में हमें भी ऐसा ही लगा था बिट्टू जी, लेकिन ये बात हम काफी छानबीन के बाद कह रहे हैं। दरअसल सुल्तान को तो पता भी नहीं है कि उसके नाम से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये काम सुल्तान का नहीं है तो फिर किसका है? मिस्टर भाटिया, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत जल्द हम असली अपराधी की तह तक पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब,
जितना जल्दी हो सके इस मामले की तह तक पहुंचिए प्लीज। डोंट वरी बिट्टू जी, इस पूरी घटना में दो बहुत बड़े नाम शामिल हैं। एक इंटरनेशनल डॉन है और दूसरा बहुत बड़ा सुपरस्टार। कोई तीसरा है जो सुल्तान के नाम का गलत फायदा उठा रहा है। यकीन मानिए वो तीसरा हमारी पकड़ से बाहर नहीं जा पाएगा। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। सर मैं आपको ही फोन मिला रहा था। सर मैं आपके बोलते ही बहुत मानता है ना तू हमारी कई हुई बातें। साले, मैंने तुझसे क्या कहा था? आरके को धमकी की गोली मारनी है, थोड़ा घायल करना है बस। एक तो गोली ऐसे मारी कि आरके ऊपर का दरवाजा खटखटाकर वापस आ गया, और अब तक तूने फोन नंबर नहीं बदला अपना, जिसकी वजह से पुलिस तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचने वाली है। नहीं सर। अबे चुप कर, कहां से ली ट्रेनिंग तूने? है मोहब्बत निशानेबाजी सेंटर से। गोली मारी भी तो एकदम दिल के पास। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मैं गोली चलाने ही वाला था, मैं अभी निशाना ही लगा रहा था कि किसी ने उसे गोली मार दी। सर बकवास बंद कर। तेरा मतलब है कि आर के अस्पताल में चिड़िया की चोंच मारने की वजह से भर्ती हुआ है? सर आप चाहो तो मेरी राइफल चेक कर सकते हैं, उसमें से एक भी गोली नहीं चली है सर। मतलब तूने नहीं? बता तो रहा हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई। तूने नहीं मारा तो आरके को मारा किसने? सिकी, पुलिस ने ये तो पता चला लिया है कि आरके को आने वाले फोन कॉल सुल्तान की तरफ से नहीं बल्कि कहीं जूहू से आते थे। अब पुलिस किसी भी वक्त तेरे गिरेबान तक पहुंच सकती है। तेरी भलाई इसी में है कि कुछ वक्त के लिए तू पूरी तरह गायब हो जा। जा निकल यहां से, निकल, जा निकल। डैडी जी, ये नया खिलाड़ी कौन हो सकता है? हम तो सोच रहे थे कि डर दिखा के पैसा अंदर करेंगे, पर ये तो जान का दुश्मन निकला। इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है डैडी जी? ये तो कोई हमारा भी बाप निकला।